दोस्तों, अगर आपने लोन लिया है और चुका आप नहीं पा रहे हैं, आपके पास सच में प्रॉब्लम है, तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि लोन का सेटलमेंट कैसे आप कर सकते हो और लोन आपका पूरी तरह से कैसे माफ हो सकता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जब आप किसी कंपनी से लोन लेते हैं तो वो कंपनी जब भी आपको लोन देता है, ये बैंक से लिए हैं, तो जब आपको बैंक लोन देता है तो वो जो लोन होता है तो उसके बदले में आपका क्रेडिट हिस्ट्री या तो फिर आपका इनकम ऑफ सोर्स या किस प्रकार के आप काम करते हैं उसको देखने के बाद ही आपको लोन देता है। ऐसा नहीं कि आप गए और बोलें कि भैया मुझे 50,000 लोन दे दो तो वो कंपनी आपको देगा। उसके बदले में वो सारा चीज़ देख लेता है। उनको जब लगता है कि हाँ, जिस व्यक्ति को हम लोन दे रहे हैं ये बिल्कुल पैसा जो है वो सही टाइम पर चुका सकता है, उसके बाद ही वो लोन देता है। लेकिन कई बार ऐसे भी होता है कि लोन चुकाने में वो लोग जो है असमर्थ हो जाते हैं। जैसे कि क्या क्या स्थिति हो जाता है जिसके बाद लोग सेटलमेंट के बारे में सोचते हैं। तो सबसे पहले स्थिति होता है कि जब आप किसी जगह में जॉब कर रहे होते हैं, आपको एक अच्छा खासा जॉब है, लेकिन आपको जॉब से निकाल दिया जाता है, आपके पास जॉब जो है वो छूट जाता है। लेकिन जब बैंक या जो कंपनी से आपने लोन लिया है, जब आपने लोन लिया तो उसको आपने दिखाया हुआ है कि भैया हम फलना कंपनी में जॉब कर रहे थे, इतना मेरा सैलरी था और ऐसे कंडीशन में आपको लोन दिया है, लेकिन अब आपके पास तो जॉब ही नहीं है, तो आप अपना ईएमआई सही टाइम पर भर नहीं पाएंगे। ये पहला स्थिति है। दूसरा स्थिति क्या है, यदि कोई व्यक्ति का शरीर ही खराब हो जाए, जैसे कोई बीमारी आपको हो गया, आपका लंबे समय से इलाज चल रहा है, तो ऐसे कंडीशन में जो आपका सेविंग है वो भी आपका ख़त्म हो रहा है। आप अगर आप जॉब वगैरह कर रहे हैं तो जॉब आप कर ही नहीं पा रहे हो। ऐसे कंडीशन में सेटलमेंट का जो है दिमाग में आने लगता है कि लोन अगर सेटलमेंट हो जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि लोन का टेंशन भी खत्म हो जाएगा। तीसरा जो होता है, यदि लोन लेने वाला व्यक्ति या उसके परिवार में किसी तरह की अचानक कोई बड़ी दुर्घटना हो जाए, ऐसे कंडीशन में भी लोग जो है अपना पैसा चुका नहीं पाएंगे। ऐसे में आप अपना लोन का सेटलमेंट कैसे कर सकते हो? तो सबसे पहले देखिए, जब आपका इस तरह का स्थिति होता है तो अगर आपने बैंक से लोन लिया है या तो फिर फाइनेंस कंपनी से लोन लिया हुआ है, तो सबसे पहले उसको एक लिखित में आवेदन दीजिए और उसको साफ साफ शब्दों में ये बताने का प्रयास कीजिए कि मेरा जॉब छूट गया या मेरे साथ दुर्घटना हो गया या मैं बीमार चल रहा हूँ, जो भी है उसको आप जो है उसको लिखित में दीजिएगा। तो जब आप उसको लिखित में दीजिएगा तो हो सकता है कि बैंक वाला उसको जो है फर्स्ट टाइम रिजेक्ट कर दे, क्योंकि उनका जो रवैया रहेगा उस टाइम सख्त रहेगा, क्योंकि आपको जो लोन दिया गया है उसमें वो लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि भैया पूरा पैसा जो है वो आप उसको वापस कर दो। तो फिलहाल अगर वो आपका रिजेक्ट कर दे रहा है, कोई रिप्लाई नहीं देता है, तो चुपचाप आपको रहना है, 2-4 महीना तक आपको इंतजार करना है। अब इसके बाद बैंक वाला ये लोन कंपनी क्या कर सकता है? अगर आप पैसा नहीं भर रहे हैं, चुका ही नहीं रहे हैं, क्योंकि ये 3 प्रकार की स्थिति आपके सामने है, तो ऐसे कंडीशन में उनका एक टीम होता है जिसको बोला जाता है रिकवरी टीम। रिकवरी टीम जो है वो भेजा जाता है और रिकवरी टीम को बोला जाता है कि भैया इस व्यक्ति के पास इतना पैसा बकाया है, इस पैसा को आप जो है रिकवर करके ले आओ, तो मैं आपको इसके बदले में जो कमीशन है वो दूंगा। तो रिकवरी वाले जो है यहाँ पर क्या करते हैं, बैंक या वित्तीय संस्था जो होता है, जब ये मालूम हो जाता है कि उनके फलना ग्राहक की स्थिति ऐसी हो, तो वह अपना पैसा डूबा हुआ दिखाता है। यानी कि उनको लगता है कि भैया ये जो पैसा है 3 महीना से अगर नहीं आ रहा है तो वो एनपीए घोषित हो जाता है, नॉन परफॉर्मेंस एसेट। तब वो दबाव बनाने शुरू कर देता है। ठीक है, जब उनको लगता है कि हमारा जो पैसा है वो डूबने वाला है, तब वो क्या करता है, दबाव बनाने शुरू करता है। पहले तो वो कॉल करेंगे, तरह तरह से परेशान करने की कोशिश की जाती है। उसके बाद जब उनका लोन नहीं चुकाते हैं आप, तो वो आपको लोन डिफॉल्टर बोल देते हैं, और जिसके बाद रिकवरी वाले आपके घर पे आके डराते हैं, धमकाते हैं या दबाव बनाने का प्रयास करते हैं ताकि आप जो पैसा है उसको चुका दें। लेकिन आरबीआई के नियम के अनुसार ना किसी लोन डिफॉल्टर को आप डरा सकते हैं, धमका सकते हैं, और ना ही आप उनके घर पे जाके अभद्र भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर इस तरह का भी बात होता है तो आपको चुपचाप रहना है, क्योंकि आपका जो स्थिति वो ठीक नहीं है, आप पैसा चुका ही नहीं पाएंगे, आपको चुप रहना है। लेकिन हाँ, ये सब चीज़ अगर आपके साथ हो रहा है तो आपको प्रयास करना है कि उसके खिलाफ आपको जो है प्रॉपर एविडेंस बनाना है, रिकॉर्डिंग वगैरह आपको बना लेना है, जो इस व्यक्ति ने या इस रिकवरी एजेंट ने हमारे घर पे आके इस तरह से बात किया या तो मुझे डराया धमकाया, जो भी किया, तो उसको इस तरह से आप जो है रख लेना। अब यहाँ पे मैं जो चीज़ आप लोगों को बताता हूँ उसको यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको धैर्य दिखाना है,
मतलब वो कुछ भी कहे, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो ऐसा आपको नहीं करना है कि एक नया लोन लेके फिर से उसको पेमेंट करना है। वो सेटलमेंट होगा, कैसे होगा? आपका धैर्य के कारण से ही सेटलमेंट होगा। उसके बाद रिकवरी वाला जो यदि आपको धमकाए तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, आपको ये सारा चीज़ प्रूफ के साथ रखना है, ठीक है। अब सेटलमेंट कैसे होगा? सेटलमेंट से पहले आपको बैंक की चालाकी पकड़नी होगी। जो आप सेटलमेंट कर रहे हैं तो उनका ओर से क्या फीडबैक आ रहा है उसको आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद जो है लंबे समय तक आप जब पैसा नहीं देंगे तो वो आपको थोड़ा टाइम तक कुछ नहीं बोलेगा। उसके बाद उनकी ओर से ही बोला जाएगा कि प्रिंसिपल अमाउंट, आप अपने लोन का जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो आप दे दीजिए और बाकी का जो ब्याज वगैरह है हम उसको माफ़ कर देंगे, ठीक है। इस तरह का आपको ऑफर दिया जाएगा। लेकिन अब मान लीजिए कि आप चुकाने में उसको भी असमर्थ हैं, तो इस प्रकार में आपको क्या बोला जाए कि भैया आप किस्त के हिसाब से दे दीजिए। जैसे कि मान लेते हैं कि आपने 50,000 का लोन लिया है, तो उसमें इंटरेस्ट वगैरह लगा के 70,000 हो गया, क्योंकि आपने बहुत दिन से पैसा नहीं भरा है, 6 महीना से नहीं भरा है, तो इंटरेस्ट प्लेंटी लगा दिया, वो आपका 70,000 हो गया। अब ऐसे कंडीशन में वो क्या बोल रहे हैं कि भैया 50,000 आप मुझे पेमेंट कर दो। तो अगर आप 50,000 पेमेंट आप नहीं कर रहे हो तो ऐसे कंडीशन में वो आपको बोलेंगे एक काम करिए 3 बार में दे दीजिए। तो 50,000 को 3 बार में वो देने के लिए आपको बोला। लेकिन फिर भी अगर आप पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो उसके बाद में वो क्या बोलेंगे कि भैया देखिए, अगर आप लोन का पैसा नहीं चुकाएंगे कि हमारी ओर से आपके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा, जिसमें बहुत सारा धारा वो लोग बताएंगे, 316, 318, 336, 66, 66D, इस प्रकार के बहुत सारे आपको जो आईपीसी के जो सेक्शन में आते हैं वो सारा के धारा में आपको बताकर यहाँ पर जो है डराने का प्रयास करेंगे कि ताकि आप पैसा दे दें। लेकिन अगर आप नहीं डरें तो जो बैंक है या जो एनबीएफसी कंपनी है, जो फाइनेंस कंपनी है, वो आपसे डायरेक्ट 70% या 80% या तो कई बार ऐसा भी देखने को मिला है कि 50-50% पर लोन का सेटलमेंट कर लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जो पैसा डूब गया है, जो एनपीए घोषित हो गया, वहाँ से अगर कुछ भी वापस आ जाए तो वही ठीक है। और ऐसे कंडीशन में लोन कंपनी जो है वो आपको एक जो है फाइनल यहाँ पर आपको जो है नोटिस देगा, जिसमें बोला जाएगा कि भैया इतना तक का हम आपका ऑफ कर सकते हैं, आप जो रैंडम अमाउंट है उसको सेटल कर दीजिए। लेकिन जब आप सेटलमेंट करेंगे तो उसके बाद भी आपको यहाँ पे थोड़ा सा सावधानी बरतना है। क्या? तो देखिए, जब भी आप लोन लेकर नहीं चुका रहे हैं तो आपका सिबिल स्कोर खराब हो रहा है, क्योंकि हर एक कंपनी सिबिल को रिपोर्ट करेगा और सिबिल को जब रिपोर्ट किया जाता है तो आपका सिबिल खराब होगा। लेकिन अगर आपने पेमेंट किया, सेटल कर दिया, उसके बाद तुरंत आपका सिबिल स्कोर ठीक नहीं होगा। उसके लिए आपको जो है 6 महीना, ये साल भर का टाइम लगेगा और पूरा जो सिबिल है वो फिर से आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप किसी कंपनी से लोन लिए और चुकाने में असमर्थ हैं, 3 तरह का समस्या आपके साथ है। जैसे कि आपका जॉब छूट गया, आपका आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, या तो फिर आप बीमार चल रहे हो, आपका काफ़ी समय से इलाज हो रहा है, खुद हॉस्पिटल में हैं, या तो फिर आपके घर में कोई दुर्घटना घट गया है जिसके लिए आप पैसा नहीं चुका पा रहे हैं, तो बिल्कुल भी आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, सिर्फ धैर्य रखना है। जो भी लोन कंपनी है वो खुद सेटलमेंट का ऑफर देगा और लोन को सेटल करके बिल्कुल पूरी तरह से जो है ख़त्म कर सकते हो, माफ़ कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो के अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दिया, आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। इस वीडियो रिलेटेड कोई भी सवाल अगर आपके मन में है तो आप हमें कमेंट कर जरूर पूछिएगा। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।